Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 25 change in our surrounding environmental study class 3. बच्चों हम क्लास 3 में environmental study में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 25 changes in our surrounding. जैसे जैसे हमारी सराउंडिंग में चेंजेस आते रहता है वैसे वैसे हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं. तो आप देख सकते हो ये डे का पिक्चर है और ये नाइट का पिक्चर है. वी कैन सी थिंग अराउंड अस क्लियरली ड्यूरिंग द डे. वाई कांट वी सी देम क्लियरली एट नाइट. जैसे हम डे में हर चीज़ को हम साफ साफ देखते हैं, हमें हर चीज़ ब्राइट नज़र आती है और पूरी अच्छी साफ सुथरी नज़र आती है. लेकिन नाइट में हमें चीज़ें बराबर दिखाई नहीं देती, हमें सब ब्लैक ब्लैक नज़र आता है. हमें सिर्फ मून लाइट की रोशनी नज़र आती है. हम जैसे अगर हम विंडो के पास खड़े होंगे तो ये कौन सा सीन है बच्चों? डे में हमारा जो सराउंडिंग एरिया पूरा ब्राइट और पूरा हर तरफ सनलाइट की रोशनी नज़र आ रही है. और अब नाइट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? नाइट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? मून देखने को मिल रहा है, स्टार देखने को मिल रहा है और आसपास का हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो डार्क नज़र आ रहा है. We can see things around us clearly during the day. Why can't you see them clearly at night? जैसे हमें डे में हर चीज़ हमें साफ नज़र आती है लेकिन नाइट में हमें हर चीज़ हमें अंधेरा नज़र आता है. ऐसा क्यों हमारे सराउंडिंग में फ़र्क हो रहा है? ड्यूरिंग द डे वी गेट सनलाइट, क्योंकि डे में हमें भरपूर सनलाइट मिलती है. डेट इज़ वाई यू कैन सी द थिंग अराउंड अस क्लियरली. इसीलिए सनलाइट की रोशनी से हम सारी चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं. इट ग्रोज डार्क आफ्टर सनसेट. जैसे जैसे सनसेट होता है, सूरज डूब जाता है तो हमें हर तरफ हमारा जो सराउंडिंग एरिया पूरा अंधेरा हो जाता है. हमें अंधेरी रात अंधेरा छा जाता है. देयर इज़ नॉट इनफ लाइट. फिर हम ट्यूबलाइट जलाते हैं, आर्टिफिशियल ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं हम रोशनी पाने के लिए. वी सी द स्टार इन द स्काई एट नाइट बट यू डोंट सी द थिंग अराउंड अस क्लियरली. हम स्काई पे क्या क्या देखते हैं? मून हमें दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देता है, लेकिन हमें बाकी की चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं आती क्योंकि हमें बहुत ही कम रोशनी मिलती है. डे एंड नाइट अफेक्ट लिविंग बिगिन. मतलब डे नाइट से हमारी लिविंग थिंग की बॉडी में भी चेंजेस आता है. कैन यू टेल, ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब हाउ डज द कलर ऑफ द स्काई चेंज बिफोर सनराइज. मतलब हमारे स्काई का जो कलर है वो क्यों चेंज हो जाता है सनराइज. जैसे सनराइज होने वाला है, जैसे सनराइज हमारा ईस्ट में होता है तो उस टाइम हमारी जो सनलाइट की जो स्काई है वो कभी कभी ऑरेंज या ब्लू नज़र आने लगता है. हाउ डज द कलर ऑफ द स्काई चेंज आफ्टर सनसेट. और सनसेट के बाद हमारा जो स्काई है वो जैसे सूरज हमारा डूब जाता है, हमारा स्काई का कलर डार्क ब्लैक हो जाता है, हमें हर तरफ अंधेरा नजर आता है. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? हाउ डज द शेडो लाई आफ्टर सनराइज इन द मॉर्निंग. इन विच डायरेक्शन डज द शेडो लाई. इज इट लॉन्गर शॉर्ट. जैसे सनराइज हमारी मॉर्निंग में होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेडो, सनलाइट की रोशनी देख सकते हो कैसी हो रही है. लॉन्ग है कि शॉर्ट है? कि लॉन्ग होती है क्योंकि हमारे डे की शुरुआत हुई तो सनलाइट की जो रोशनी रहती है लॉन्ग होती है. हाउ डज द शेडो चेंज व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड. फिर स्लोली हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज होते जाता है कि वो पूरे ओवरहेड पर आ जाती है. हाउ डज द शेडो लुक इन द इवनिंग बिफोर सनसेट. फिर शेडो कैसे लगने लगता है? जब सनसेट हो जाता है तो हमारा जो स्काई है पूरा कंप्लीटली डार्क हो जाता है, डार्क ब्लैक बन जाता है. लॉन्ग शेडो शॉर्ट शेडो. अभी लॉन्ग शेडो शॉर्ट शेडो को हम किसको बोलेंगे? परछाई. जैसे आपने देखा होगा जब सनलाइट की सूरज की रोशनी पड़ती तो अगर हम धूप में चलते होंगे तो हमें परछाई नज़र आती होगी. हमारी हर चीज़ की, हर ऑब्जेक्ट की हमें उसकी परछाई नज़र आती है जिसे हम शेडो बोलते हैं. लॉन्ग शेडो शॉर्ट शेडो. इन द मॉर्निंग In the morning, the sun rises in the east. Before the sunrise, we can see various shade of color in the sky to the east. When the sun light is soft, the shadow fall to the west and they are long. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जब मॉर्निंग में जब सनराइज होता है, सूरज निकलता है ईस्ट की साइड से तो आपने देखा होगा कि जो शेडोज रहता है ईस्ट के साइड से निकलता है. जो सनलाइट की रोशनी रहती है बहुत बाहर तरफ फैल जाती है जिससे हमारा जो शेडो रहता है वो लॉन्ग रहता है, उसकी जो परछाई लॉन्ग रहती है. The sun gradually begin moving higher in the sky. Shadow become
Sun gradually begin moving higher in the sky. Shadow become shorter when the sun is directly overhead. Shadow are short. जैसे जैसे हमारा सनसेट होने लगता है तो वैसे जो शेडो है, शेडो का डिस्टेंस कम होने लगता है, मतलब सनलाइट की रोशनी कम होने लगती है तो हमारा शेडो भी शॉर्ट हो जाता है. The sun slowly began shifting to the west. Shadow began moving to the east, become longer after the sunset. The various shadow of the colors are seen in the sky to the west. जैसे जैसे शेडो में चेंजेस आते रहता है वैसे जैसे हमारे स्काई में डिफरेंट डिफरेंट कलर आने लगते हैं. कभी ऑरेंज या ब्लू, डार्क ब्लैक, ग्रे. एट अदर टाइम द स्काई इज ब्लू. बाकी के टाइम पे हमारे स्काई का कलर कैसा रहता है? ब्लू कलर का होता है. Do you know people especially go to the sunset at the scenic places? Mahabaleshwar is Satara district is a famous hill station. A spot in Mahabaleshwar very well known for its view of sunset. जैसे आपने देखा होगा कि लोग घूमने के लिए ऐसे माथेरान, महाबलेश्वर हिल स्टेशन जाते कि वो नेचर का सीनरी देख सके, सनसेट देख सके. जैसे यहाँ पे जो महाबलेश्वर का जो सतारा डिस्ट्रिक्ट के फेमस हिल स्टेशन है कि वहाँ पे जो बहुत सारे लोग आते हैं महाबलेश्वर सतारा डिस्ट्रिक्ट का सनसेट देखने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सनसेट कैसे हो रहा है. ये सतारा डिस्ट्रिक्ट का हिल स्टेशन है. वहाँ पे सनसेट हमें कैसा दिखाई देता है. यहाँ पे आप देख रहे हो सनसेट की पिक्चर, कैसे सूरज डूब रहा है कि हमारा जो स्काई का कलर है वो ऑरेंज नज़र आ रहा है, ऑरेंज. टूरिस्ट विजिटिंग महाबलेश्वर मेक इट पॉइंट टू विजिट द सनसेट पॉइंट इन द इवनिंग टू एक्सपीरियंस द एक्स्ट्राकुलर सनसेट. जैसे टूरिस्ट जो आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो भी विजिट करने आते हैं कि वो भी सतारा डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं क्योंकि हमारे महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर का हिल स्टेशन फेमस जो है सतारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ये सतारा डिस्ट्रिक्ट का हिल स्टेशन देखने के लिए क्योंकि हमारा जो सनसेट होता है तो हमारा जो स्काई का कलर कैसा हो जाता है बच्चों? ऑरेंज हो जाता है. हमारा सन का कलर कैसा हो जाता है? ऑरेंज हो जाता है. और लोग इसकी फ़ोटोज़ निकालते हैं, वीडियोज़ निकालते हैं. तो हमारा ये चेंजेस आप देख सकते हो सनराइज सनसेट का. फ्रॉम डाउन टू नाइट टाइम. अभी डॉन हम किसको बोलेंगे कि जैसे जैसे सनलाइट निकला नहीं है. डॉन मतलब जैसे आप देखे होंगे डॉन जब होता है, जब डॉन का वक्त होता है तो वहाँ पे जो बर्ड्स है वो धीरे धीरे फ्लाई होना धीरे धीरे अपने नेस्ट से निकलना शुरू कर देते हैं. उनकी आवाज़ आती है. बर्ड्स आर द फर्स्ट टू सी सेंस द एंड ऑफ द नाइट. द चर्पिंग बिगिन टू फॉर्म अर्ली डाउन. If there is a rooster nearby, you can hear it crow. The birds leaves their nest, start flying. They start flying in flock and begin to search for food. फिर जैसे जैसे dawn start होता है, जैसे धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू होता है, जो बर्ड्स का फ्लॉक होता है फिर वो झुंड में निकलते हैं. वो क्यों झुंड में निकलते हैं? क्योंकि वो फूड की तलाश करते हैं. वो अपने नेस्ट में से निकलते हैं, फूड की तलाश में आते हैं. फिर जब जैसे जैसे सनराइज़ होता है फिर वो पूरी तरह से अच्छी तरह से उड़ने लगते हैं. फिर वो फूड तलाश करके आ जाते हैं, अच्छी तरह से खाना वाना खा लेते हैं. तो फिर जब सनसेट होता है नाइट में वो अपने घोंसले में आ जाते हैं. तो ये आपका डॉन का पिक्चर देख सकते हो कि जब डॉन का मतलब बच्चों कि सूरज निकला नहीं है, धीरे धीरे निकलने वाला है. But to begin to blossom gradually, their petals start unfolding. The flowers have sweet nectar. Bees come to collect it. Butterfly, beetles, and other insects start hovering around the flower. People around us set themselves to work too. We also get ready to go to school. फिर जैसे जैसे हमारे डे की शुरुआत होती है तो आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स के पेटल्स है, आप देख सकते हो फ्लावर्स के पेटल्स है वो भी ओपन होना शुरू हो जाए. फ्लावर्स जो सोते रहते हैं वो भी उनके पेटल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं. और जो बटरफ्लाई हैं वो भी फ्लावर्स के नेक्टर्स पे बैठ जाती है. जो भी नेक्टर्स कलेक्ट करके वो लेकर आते हैं और उससे क्या बनाते हैं बच्चों? उससे वो क्या बनाते हैं? जो हनी बी जो रहती है वो नेक्टर कलेक्ट करके आती है तो वो क्या बनाती है? हनी बनाती है, हमारे लिए डिलिशियस हनी बनाती है. यहाँ पे जो बटरफ्लाइज है, बीटल्स है, बाकी के इंसेक्ट है वो भी फ्लावर्स पे बैठ जाते हैं. बाकी के जो इंसेक्ट है वो भी फ्लावर्स पे बैठ जाते हैं और नेक्टर कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो फूलों का रस चूसते हैं ना. जो भी इंसेक्ट है, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी. पीपल अराउंड अस टू स्टार्ट देमसेल्फ टू वर्क. लोग भी अपने अपने वर्क के लिए जाते हैं. जैसे यहाँ पे वेजिटेबल वेंडर है, जो सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है. और लोगों की लोग ऑफिस भी जाना शुरू कर देते. लोग अपने अपने काम में शुरू आते. यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिक्चर है जहाँ पे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, मम्मी को बाय बोल रहे हैं.
Cow herd takes cow and buffalo out to graze. Once their stomach are full, they sit in a quiet place and ruminate. अभी यहाँ पे जैसे जैसे आप ही काउ शिट को देख सकते हो, जब वो डे होता तब भी वो भी अपना खाना वाना खा लेते अच्छी तरह से। जब वो खाना खा लेते तो एक जगह पहुँच जाते हैं, एक जगह पहुँच जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और वो खाने को क्या करने लगते हैं, रूमिनेट करते हैं। In the evening, the cattle return to their shed, flock of bird return to their nest, we return home from school. फिर जैसे जैसे हमारा सनसेट होता है, इवनिंग में जो भी रहते हैं एनिमल्स रहते हैं वो अपने अपने घर में आ जाते हैं, जो बर्ड्स रहते हैं वो भी अपने नेस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि डे हमारा ख़त्म हो गया है। फिर हम जो बच्चे इवनिंग के छुट्टे हैं 5 बजे या 6 बजे, वो भी अपने घर आ जाते हैं। बट सम नॉक्टर्नल एनिमल्स सेट आउट टू सर्च फॉर फूड आफ्टर द सनसेट। कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो सूरज डूबने के बाद अपना शिकार करते हैं, अपना फूड ढूंढते। मॉथ, क्रिकेट्स, ग्लो वर्म्स आर सम ऑफ सच एनिमल। जैसे ये छोटे छोटे इंसेक्ट है वो नाइट में अपना फूड तलाश करते हैं। टाइगर, बैट्स, आउल्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स। रात रानी, क्वीन ऑफ द नाइट एंड रजनीगंधा, ट्यूबरोज और फ्लावर द ब्लम एट नाइट। मतलब ऐसे भी लोग हैं, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आपने देखा मॉथ, क्रिकेट, ग्लोवर्म्स, वो नाइट में ऐसे इंसेक्ट जो नाइट में अपना फूड सर्च करते हैं। टाइगर आपने देखा होगा, बैट्स देखा होगा, चिंगाडर देखा, आउल, उल्लू देखा होगा, जो नाइट में अपना फूड नाइट में शिकार करते हैं। और आपने रात रानी देखा होगा, वो फ्लावर्स है रात रानी जो नाइट में खिलती है। रजनीगंधा आपने फ्लावर्स देखा होगा जो रात में खिलती है। New term rumination. Some animal graze until their stomach are full. Later they bring back the swallow food into their mouth again, a little at a time, and chew it. Then they swallow the chew food a second time. This is called rumination on chewing cud. Rumination helps them to digest their food properly. Calm buffalo or animal that ruminate. अब यहाँ पे rumination क्या है, जैसे बहुत से animals आपने देखा होगा, डोमेस्टिक एनिमल जो डोंकी रहते हैं और हॉर्स रहते हैं, गोट रहते हैं, शिप रहते हैं, काउ रहते हैं, ऑक्स रहते हैं, बफेलो रहते हैं। वो ग्रास और लीव्स तो अच्छी तरह से खा लेते हैं, लेकिन 1 टाइम खाने के बाद वो उसे रुमिनेट करते, उसे क्या करते, वापस से च्यू करते, अच्छी तरह से चबाते, च्यू करते। जब ये रुमिनेट अच्छी तरह से उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उनका जो फूड है अच्छी तरह से स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कौन कौन से एनिमल्स करते हैं, काउ, बफेलो, शीप, गोट, ये रुमिनेट करते हैं, मतलब इससे उनका जो फूड का डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाता है। Nocturnal animals. Some animals sleep during the day. They search for food at night. Some animals are called nocturnal animals. अभी nocturnal animals हम किसको बोलेंगे, जो डे में वो सोते रहेंगे, मतलब डे टाइम में सोते रहेंगे, लेकिन नाइट में वो एक्टिव हो जाएंगे, नाइट में वो फूड की तलाश में निकलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया नाइट नॉक्टर्नल एनिमल कौन से हैं, टाइगर है और आउल है, बैट है, मतलब ये ऐसे एनिमल्स है डे में जो सोते रहेंगे, लेकिन नाइट में फूड एक्टिव हो जाएंगे, नाइट में वो अपना फूड सर्च करेंगे। और ऐसे फ्लावर्स है रात रानी, रजनीगंधा, जो नाइट में खिलते हैं, नाइट में अच्छी तरह से ब्लजम होते हैं। ट्राई दिस, फाइंड एन ओपन स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द क्लियरली स्काई। मतलब आपको ऐसा स्पेस का सर्च करना है जहाँ पे आप क्लियर साफ स्काई देख सको। गो देयर एट अ फिक्स टाइम एवरी इवनिंग फॉर अ वीक, मतलब वहाँ पे हर हफ्ते वहाँ पे जाओ। डू वी सी द मून इन द सेम प्लेस एवरी इवनिंग। क्या आपने मून को कभी एक ही साइड पे देखा है हर जगह, क्योंकि वो उसकी पोजीशन बदलते जाती है। द शेप ऑफ द मून लुक द सेम एवरी इवनिंग। हर मतलब मून का शेप क्या एक ही जैसा रहता है, जैसे थोड़ा सा निकला ऐसे हुआ फिर पूरा कंप्लीटली सर्कल बन जाता है। फेसेस ऑफ द मून आप देख सकते हो। द मून रेज एट डिफरेंट टाइम एवरी नाइट। इफ यू सर्च फॉर द मून एट द फिक्स टाइम एवरी इवनिंग यू विल सी डिफरेंट प्लेसेस। द शेप ऑफ द मून ऑल्सो चेंज एवरी डे। जैसे आपने देखा होगा जब मून निकलता है, जैसे आपने चांद को निकलते हुए देखा होगा, तो उसकी पोजीशन कैसे रहती है, ऐसी, फिर हाफ क्रिसेंट में आता है, फिर वो हाफ में आता है, फिर सेमी सर्कल में आता है, फिर कंप्लीटली फुल मून बन जाता है। उसके फेसेस देख सकते हो, फेसेस ऑफ द मून। द डे द मून लुक कम्प्लीटली अराउंड इज कॉल्ड द डे ऑफ द फुल मून फॉर 15 days आफ्टर डेथ। जैसे
यहाँ पे 15 डेज जब पूरे हो जाते हैं तो इसे हमें फुल मून बोलेंगे। इट अपियर टू बिकम स्मॉलर स्मॉलर ऑन द 15 डे, इट कैन नॉट बी सीन एट ऑल, दिस इज कॉल्ड द डे ऑफ द न्यू मून। जैसे जैसे न्यू निकलता है तो उसे हम न्यू मून बोलेंगे, क्योंकि हमारा अभी अभी न्यू मून हमारे स्काई पे आया है। आफ्टर द डे ऑफ द न्यू मून द मून अपियर टू ग्रो बिगर एंड बिगर फॉर 15 डेज, कंप्लीट राउंड अगेन ऑन द डे ऑफ द नेक्स्ट फुल मून। फिर जैसे जैसे 15 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, 30 डेज में वो कम्प्लीटली क्या बन जाता है, कम्प्लीटली मून बन जाता है। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून डेट वी कैन सी एवरी डे आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। मतलब जैसे जैसे हमारे मून में चेंजेस आने लगता है उसे हम फेसेस ऑफ द मून, क्योंकि ये पूरे 30 डेज में हमारे मून में चेंजेस आते हैं। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा। When the sun rise there is light, then it is day. When the sun set it is become dark and it is night. तो आपने देखा जब सनराइज होता है, जब सूरज निकलता है तो हर तरफ हमारे सराउंडिंग एरिया में रोशनी छा जाती है और दिन में हम सारा काम करते हैं। जब नाइट सनसेट होता है तो इवनिंग में हमारा जो सराउंडिंग है डार्क बन जाता है, नाइट में हम डिनर करके सो जाते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, जैसे सन है जो राइज में ईस्ट, जो सन जो है ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। इन द मॉर्निंग शेडो फॉल टू द वेस्ट आर लॉन्ग, मतलब जो मॉर्निंग में जो शेडो पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है वेस्ट पे, तो वो बहुत ही लंबी रहती है। व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेडेड शेडो बिकम वेरी शॉर्ट, इन द इवनिंग शेडो बिकम लॉन्ग एंड फॉल टू द ईस्ट। जैसे जैसे इवनिंग होती है तो शेडो छोटा होते जाता है, और जब वो सनलाइट की जो शेडो है ईस्ट पे पड़ती है तो वो बहुत ही लंबी रहती है। द डेली रूटीन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स कनेक्टेड टू डे एंड नाइट, मतलब हमारा जो भी डेली लिविंग थिंग रहता है, चाहे वो एनिमल्स का हो, बर्ड्स का हो या इंसेक्ट का हो, ह्यूमन बींग का हो, डे नाइट के हिसाब से हमारा रूटीन चेंज होते रहता है। जैसे हमारी नाइट ड्यूटी रहती है, डे की ड्यूटी रहती है। शेप ऑफ द मून एंड द टाइम व्हेन एट विच इट इज राइजेस चेंज एवरी डे, डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। जैसे जैसे हमारे मून में चेंजेस आते रहता है उसी तरह हमारे मून उसी तरह जैसे फर्स्ट डे में ऐसा रहेगा हमारा मून, फिर कम्प्लीटली सर्कल मून बन जाएगा। द वे ऑन विच द मून इज कम्प्लीटली अराउंड इज कॉल्ड फुल मून डे। द डे ऑन विच द मून कैन नॉट बी सीन कॉल्ड द न्यू मून डे। जैसे जैसे जिस दिन हमें कंप्लीट फुल मून नज़र आता है तो उसे हम फुल मून डे बोलेंगे। जिस दिन हमें मून बराबर नज़र नहीं आ रहा तो उसे हम न्यू मून डे बोलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर ऑल लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड टू द साइकिल ऑफ द डे एंड नाइट। जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल है, बर्ड्स, इंसेक्ट है, वो डे नाइट के साइकिल से कनेक्टेड है। देयरफॉर देयर मस्ट बी रेगुलरिटी इन डेली रूटीन, योर डेली रूटीन। जैसे हम अपना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में करते हैं, डिनर आफ्टरनून में करते हैं, इवनिंग स्नैक लेते हैं, फिर डिनर हम नाइट में लेते हैं। हमारी जो ड्यूटीज़ रहती है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, आपके डैडी ऑफिस जाते हैं, आपकी मम्मी भी ऑफिस जाती होगी, तो हम सारा नाइट में क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, नाइट में हम सो जाते हैं, डे में हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो हमारी जो चेंजेस है हमारे डे नाइट से कनेक्टेड है। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।